बीते एक महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। इस विवाद को जल्द समाप्त करने की अपील डॉक्टर राकेश मिश्रा ने की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही सनातन के अनुयायी हैं और दोनों के बीच में विवाद सनातन के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कई बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रोध जल्दी आना धर्म गुरु और बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वहीं किसी को भी सनातन धर्म से बाहर निकाल देना, किसी के भी धर्म को लेकर टिप्पणी करना अशोभनीय है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि राहुल गांधी के माता पिता कौन से धर्म के थे? क्या जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू धर्म का हो सकता है, जबकि उनके पूर्वज से ही पता चलता है कि वह कौन से धर्म के हैं। चुनाव आते ही राहुल गांधी जनेऊ धारण कर मंदिर के दर्शन करने निकल जाते हैं, तो क्या वह हिंदू धर्म के लिए हुए? वहीं दोनों के बीच में चल रहे विवाद को जल्द खत्म करने की उन्होंने अपील की है। जी, शंकराचार्य का एक और बयान सामने आया था कि हमने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब इसके प्रश्न का उत्तर देना कोई आवश्यक बात नहीं है। मैं तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी बात से क्लियर हो जाएगा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सास ससुर का नाम क्या है। यदि ये पता चल जाए तो हमें इसका मालूम चल जाएगा कि वो किस धर्म से हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके पति किस जात के थे ये भी पता है, उनके माता पिता किस जात के थे ये भी पता है। तो ये जब हमको मालूम चल जाएगा तो उनकी पीढ़ियां किस जात की हैं ये भी पता चल जाएगा। तो हिंदू धर्म से निकालने और जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है अगर इस तरह की जानकारी सामान्य जनता को हो। और इवन कोई जनेऊ पहन लेने से हिंदू नहीं होता, कोई कुछ भी करने से बातचीत नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो बात कही है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी प्राणी पृथ्वी पर जो हैं वो एक परिवार है, तो इसमें जाति धर्म और इस तरह की बात करना गलत है। और किसी को धर्म से निकालना, किसी को धर्म में जोड़ना, ये भी बात बेतुकी है। जी, एक मामला काफ़ी तेजी से सामने आ रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जो है, सरस्वती जो हैं, वो शंकराचार्य हैं और उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो सदन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए हैं। जी, देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इसका जो भी फैसला होना है नहीं होना है वो एक अलग बात है। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इतना क्रोधित हो जाते हैं, ये बात थोड़ा सा सामान्यतया पचने वाली बात नहीं है कि इतना क्रोध क्यों आ रहा है उनको। दूसरी बात ये कि कभी वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि राहुल गांधी जो है उसको हिंदू धर्म से हमने बहिष्कृत कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि भाई ठीक है, उनके स्टेटमेंट को देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि शासन के खिलाफ बोलना ही है तो हम कोई न कोई वाद विवाद क्रिएट कर दें या कोई न कोई बात कर दें। ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन एक धार्मिक संत को संत की मर्यादा का पालन करना चाहिए और क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात पर कायम रहें, संत का व्यवहार करें। और संत का ये व्यवहार बिल्कुल नहीं होता कि शासन से टकराना, क्योंकि पहले करपात्री जी महाराज जी ने भी गौ सेवा के लिए बात की थी तो शासन ने जब गोलियां चलवा दी और इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी एक दुखद घटना थी। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी संत अपनी मर्यादा की लाइन को क्रॉस करके एक बयान दिया है कि थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा कर लो, जुमलेबाजी कर लो और सीएम बन जाओ। देखिए, आपकी बात को मैं क्या बोलूँ, मैं धर्म का एक अनुयायी हूँ, बहुत छोटा सा। और किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से बोलना
जो आज अपने प्रदेश के शासन तंत्र को लेके, अनुशासन को लेके बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश में काम कर रहा है। दूसरी बात, विदेशों में भी उसके सख्त अनुशासन की चर्चा है। इवन पाकिस्तान के लोग भी उसकी तारीफ करते हैं और विश्व में भी लोग उसकी तारीफ करते हैं, और दोनों ही लोग सनातनी मर्यादा का पालन करने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों लोग अगर लड़ेंगे तो इससे सनातन को भी नुकसान होगा, सनातनी परंपरा को भी नुकसान होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी तकलीफ होगी। और कुल मिला के दोनों ही लोग अगर ये कहते हैं कि भैया हम सनातन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दोनों लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार है उसको तो गर्म होना ही पड़ेगा, उसको नरमी दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसको अनुशासन का पालन करना ही है और करवाना भी है। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोई नहीं है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ही क्यों ना हो। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।